प्रणाम दगड़ियों। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक नवजीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल वाणी। तो साथियों, सावन का पावन महीना, पवित्र महीना शुरू हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। हमारे देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से कांवड़ियों, शिव भक्तों, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड भगवामय हो रखी है। लेकिन दोस्तों, ये पवित्र यात्रा, दोस्तों, ये यात्रा केवल जल लाने, जल चढ़ाने की यात्रा नहीं है। ये भक्ति, श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई, असामाजिक तत्व आ ही जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व इस यात्रा में आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित होते हैं, जो कि कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। जो लोग होते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। जो सरकारी संपत्ति होती है, किसी की निजी संपत्ति होती है, इसको भी वो क्षति पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे अपने साथी दीपक जोशी जी से और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इसमें, और हम उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे जो कि हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो हम सीधे आपसे बात कराते हैं दीपक जोशी जी से। तो दीपक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया है। हम अपने मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सावन के पावन महीने में दोस्तों कांवड़ यात्रा का जोर शोर मचा है। कई संख्या में कांवड़ियाँ आए हैं हमारे उत्तराखंड में, कांवड़ ले जा रहे हैं, अपनी यात्रियों का हुजूम लगा है और काफ़ी संख्या में कांवड़ियाँ आए हैं, जैसे हर बार की तरह आते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है वैसे। तो हम दीपक जी से जानेंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर उनके रिव्यूज़ क्या हैं। बिल्कुल, कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। वह इतने धार्मिक तौर पर भगवान शिव के भक्त हैं जो भगवान शिव से अपने आस्था को लेकर जाते हैं। कुछ लोगों की कुछ अपेक्षाएं भगवान से होती हैं, उनको पूरा होने के लिए जाते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा अपने आप में अनूठी है और इससे बड़ी यात्रा इतिहास में कभी नहीं देखी गई। और वर्तमान समय में इस यात्रा का स्वरूप तो और भी भव्य और दिव्य हो गया है और इसमें सरकारों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कांवड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, इसलिए यह यात्रा आज के वक्त में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी बनती है। लेकिन दीपक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, चर्चाओं का विषय तो रहती है, लेकिन फिर ये आपराधिक घटनाएं जो कांवड़ियों के द्वारा की जाती है, सड़कों पर लोकल लोगों को मारना पीटना हो गया, कहीं ड्राइवरों से गाड़ी, आप न्यूज़ में देखते होंगे, ड्राइवरों से लड़ाई हो गई, लोकल लोगों से लड़ाई हो गई, आपराधिक माहौल सब बन जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारे जो कांवड़िए होते हैं बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। उसमें से जो यह आपराधिक घटनाओं में शामिल होते हैं 0.0001 होते होंगे, यानी कि बहुत कम। हम उन मामलों को देख के पूरी कांवड़ यात्रा पे सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन कहा जाता है कि एक मछली पूरी तालाब को गंदी कर देती है, तो सवाल पूरे कांवड़ियों पर उठते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन कोई भी हिंदू व्यक्ति उस अपराध का समर्थन नहीं करता है, और कोई करता भी है तो वह धार्मिक तौर पे कमज़ोर है, उसकी सोचने और समझने की क्षमता कम है। क्योंकि जो अपराधी होता है किसी भी धर्म का, चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो वह अपराधी होता है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसको धार्मिक तौर पे बांटना तो गलत है। लेकिन जो कांवड़ियों के द्वारा लगातार एक दुकान तोड़ देना, नई नई गाड़ियों को फोड़ देना आते हैं, ये सोचनीय विषय है। और सरकार और प्रशासन, वहाँ का जो पुलिस है, इस पर सख्ताई से काम करता है और करना भी चाहिए। धार्मिक तौर पे छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि सख्ताई से प्रशासन इनको निपटाता है। तो दीपक जी, चलो ये घटनाएं, ये कि आज की घटनाएं नहीं, ये घटनाएं हर बार होती हैं, हर साल होती है जब भी ये कांवड़ यात्रा गुजरती है। तो सरकार क्या इन पर ये कुछ समाधान नहीं निकाल सकती? क्या हर बार ये घटनाएं, अब जनता को क्या आदत डाल देनी चाहिए इन घटनाओं की? जनता को क्या हर बार आदत डालनी चाहिए? बिल्कुल, आदत तो नहीं डालनी चाहिए। इसमें दो चीज़ हैं। जहाँ तक पहला सवाल है कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। सरकार कोशिश करती है कि ऐसी घटनाएं न हों। यही कारण है कि उनके लिए अलग रोड बनाए जाते हैं, यातायात को दूसरी जगह परिवर्तित किया जाता है और उन्हें सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इतनी बड़ी संख्या को
आप कैसे संभाल पाएंगे? आप समझिए का एक छोटा सा स्थान है, मेरा रूम मान लीजिए, इसमें हम 2 लोग रहते हैं, लेकिन इसी रूम में 15 लोग रहने के लिए आ जाएं तो हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वहाँ पर टकराव होगा, वहाँ पर लड़ाइयाँ जैसी संभावनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा ही स्थिति इस समय हरिद्वार की है। इतनी बड़ी संख्या में जनता वहाँ पर आती है, उनको संभालना सरकार या प्रशासन के लिए अकेले में काफ़ी नहीं है। उसमें हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो वहाँ कांवड़ लेने आता है, वो धार्मिक तौर पे भगवान को खुश करने के लिए आया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ईमानदारी से घर जाए। और कहीं पर किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, यानी आप बड़ी मेहनत से कांवड़ लाए, किसी से गाड़ी में टकरा गई, वह खंडित हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ड्राइवर को मार दोगे, बहुत मारोगे, खून से लथपथ हो जाएगा, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं। भगवान खुश कब होंगे? जब ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं तो उससे आप प्रेम से बात करेंगे, समाधान की कोशिश करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है समाधान निकलना उतना कठिन नहीं है। कुछ लोग, एक बंदे की कावड़ खंडित हो गई थी, तो जिस कार से हुई वह हरिद्वार अपनी कार में गया, कावड़ियों को भी बैठाया, वहाँ से फिर जल भरा, जहाँ पर खंडित हुई थी वहाँ तक अपनी कार से छोड़ गया। मतलब ये समाधान है ना। लेकिन समाधान पे हम पे ज़्यादा फोकस नहीं करके हम उसे आपराधिक घटनाओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसका बड़ा कारण ये है कि लोगों में जो संवेदनाएं हैं, जो आत्म संतुलन है या कुछ भी सहन करने की शक्ति है, वो वर्तमान समय में कम हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारों का एक दोष यहाँ पर ये है, वो धार्मिक तौर पर लोगों को ज़्यादा कट्टर बनाने में तुले हुए हैं राजनेता। वह हिंदू पक्ष के भी हैं, मुसलमान पक्ष के भी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन दीपक जी, हमें कई कमेंट के माध्यम से कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसी यात्रा या ऐसी घटनाएं यदि कोई गैर हिंदू धर्म के लोग करें तो सरकार उनको बड़ी सख्ती से निपटारा करेगी, सरकार हिंसा का प्रयोग करेगी और सरकार बड़ी ही गंभीरता से इन मुद्दों को लेगी। तो क्या कावड़ को लेकर आपको लगता है कि सरकार का झुकाव कावड़ियों की तरफ है? बिल्कुल, आपका पहले क्वेश्चन का प्रश्न देता हूँ कि अगर गैर हिंदू वहाँ पर होते तो सरकार का रवैया क्या होता। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि उस समय सरकार वहाँ किसकी होगी। अगर कांग्रेस की होगी तो रवैया नरम होगा, भाजपा की होगी तो सख्त होगा। इसका कारण क्या है, जाना कभी आपने? इसका कारण मुझे जो लगता है कि जो हिंदू हैं वह भाजपा की तरफ माने जाते हैं, ये माहौल बनाया गया है, और मुसलमान कांग्रेस की तरफ। अब कांग्रेस के शासन में कोई मुसलमान ऐसी कोई गलती करेगा तो कांग्रेस उस पर उतनी सख्ताई नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसका वोट बैंक तो बिल्कुल ही है। भाजपा के शासन में कोई मुसलमान ऐसा करेगा तो वहाँ पर सख्ताई होगी, क्योंकि उसे पता है कि इनका वोट तो कम ही आना है। तो ये लोगों को खुश करने की बातें होती हैं। और जब लोग, नेता या सरकारें लोगों को खुश करने के बजाय कानून का नियम संविधान के अनुसार करवाने लग जाएं, तो क्या मुसलमान क्या हिंदू, दोनों के लिए कानून तो बराबर है संविधान में, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी तो दोस्तों, जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे दोस्त बाहर से, दूसरे राज्यों से कावड़ लेके आते हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका स्वागत है। लेकिन साथ ही हमारे उन दोस्तों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश ले लिया है तो आप किसी भी आपराधिक घटनाएं, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे उन्हें और हमारे उत्तराखंड की जनता को कष्ट झेलना पड़ जाए। जैसे दीपक जी ने पहले कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी दोस्तों, ये सत्यता है। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब में सभी लोग खराब नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि असामाजिक, जो कि आपराधिक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ। हम वह लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लोगों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो यहाँ पर धर्म क्या है, हिंदू या मुसलमान है? नहीं, यहाँ पर धर्म है कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं वह धर्म है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, धर्म की जय हो जाएगी, अधर्म का नाश हो जाएगा, लोगों में सद्भावना होगी, प्रेम भाव से रहेंगे, तभी तो विश्व का कल्याण होगा। बांटने से विश्व का कल्याण कैसे हो जाएगा? जी तो जैसा कि दोस्तों आपने पूरा निष्कर्ष सुना, तो अंत में मैं दीपक जी से यही पूछूंगा कि आपकी उत्तराखंड की जो जनता है, जो पब्लिक है, उन्हें आप क्या सलाह देंगी, उन्हें आप क्या कहेंगे इस पूरी कावड़ यात्रा को लेकर, उन्हें आपका सुझाव क्या होगा? बिल्कुल,
उत्तराखंड के लोगों से विशेषकर कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग आते हैं, यह कांवड़ियों का उत्तराखंड के लोग साल भर इंतज़ार करते हैं सावन का, क्योंकि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं होती, ये आर्थिक यात्रा भी होती है। जब कहीं पर आप सोचो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वे चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा, रुकेगा भी, और चलते चलते कुछ और ज़रूरत की सामान खरीदेगा, तो धार्मिक यात्रा कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे धार्मिक यात्रा है, अप्रत्यक्ष तौर पे ये आर्थिक यात्रा भी है। उत्तराखंड के लोगों का उससे फायदा होगा, उनकी कमाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वह आपकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक दुकानदार किसी भी ग्राहक को भगवान कहता है, क्यों? क्योंकि वह उसके लिए पैसे कमाने का जरिया है। वैसे ही बाहर से आए हुए लोग हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, क्योंकि हमारी जीवन की अर्थव्यवस्था को वह लोग सुधारते हैं। तो ऐसे में उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम भाव से पेश आना चाहिए। कहीं पर वह कुछ करते भी हैं तो उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहिए, न कि अपना भी उग्र होके उनको तुम बाहर ही हो, निकल जाओ यहाँ से, तुमको देख लेंगे, ये बात नहीं कहनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों ने भी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं।